नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से साथी आए हैं और भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित कहते हैं कि इन्होंने जो संविधान को बहुत कुछ दिया और उनकी किताब को लेकर के भारत के संविधान को बड़े गर्व से खड़े हैं। लेकिन जो ओबीसी समाज है वो बाबा भीम के नाम से भी चिढ़ता है, ऐसा क्यों? ये जो हमारे भीतर पाखंडवादी और मनुवादियों ने जो कूट कूट के भरा था हमारे पूर्वजों के दिमाग में, वो हम लोगों में शिक्षा की वजह से और बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले उससे हमारे दिमाग में एक जागृति आई है कि हमें ये पाखंडवाद कुछ नहीं देने वाला है। हमें जो कुछ मिलेगा वो संविधान से मिलेगा। इसलिए बाबा साहब हमारे पूर्वज रहे हैं और उन्हें हम हमेशा संविधान को रामायण और भागवत की जगह पूजेंगे और बाबा साहब को हम अपने देवी देवताओं की जगह पूजेंगे। क्या नाम है आपका क्या किस समाज से आते हैं? जी, हमारा नाम है पुष्पेंद्र सिंह लोधी। ललितपुर कारी टूरन का रहने वाला हूँ। लोधी समाज तो बाबा साहब के नाम से ही घबराता है। ये आप इनको हाथ में साधे हुए हैं। मैं इनको हाथ में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी बिठाए हूँ। वैसे मूर्खों की तरह लिखना तो नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा दूँ। अगर कोई फाड़ने वाला हो तो अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके ये साथी हैं कहने वाली बात हो, बस विचार जो बाबा साहब के विचारधाराओं पर न चलकर सिर्फ बाबा साहब की फोटो लिए फिर रहे हूँ? नहीं, हम लोग विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। उनके हक अधिकार जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो हमें दिया है, उसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाबा साहब की हम लोग घर में या मकान में फ़ोटो लगाकर पूजा करते हैं सुबह शाम बाबा भीमराव अम्बेडकर की। जबकि जो बाबा साहब हैं वो तो पूजा के बिल्कुल खिलाफ रहे थे और आप पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? वो तो उन्होंने तो लगातार इस पाखंडवाद और इस पूजा का विरोध किया था। उन्होंने तो अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा पर चलने के लिए बोला था। जैसे बाबा साहब ने बताया था कि पाखंडवाद हमें मूर्तियों का करना है, हमें बाबा साहब का नहीं करना। बाबा साहब हमें रास्ता दिखाने वाले, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें हक अधिकार शिक्षा हर जगह लड़ाई लड़के हमें अपना छीनना सिखाया है। इसलिए हम बाबा साहब को अपने जीवन में उतारेंगे। आगे जाके हमारे बच्चे और समाज में क्रांति आएगी। हम सभी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग एक हैं। ये देश हमारा है, ना कि किसी बिचौलियों का। जो बिचौलिए बीच में आए हैं, आज जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, इनसे अगर लड़ना सिखाया है तो मैं बाबा साहब ने सिखाया है। एसटी एससी ओबीसी समाज के ना तो ज्योतिबा फूले को जानते हैं और ना बाबा साहब को पढ़ते हैं, ना बिरसा मुंडा को, ना फूलन देवी को, ना फातिमा शेख को। इतने जो उनके पुरखे हैं उनको ओबीसी समाज, जो एससी एसटी समाज उसने क्यों बुला दिया? ये इसलिए बुलाया गया है कि जैसे फातिमा शेख हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, लल्लई सिंह यादव हैं या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। चूँकि हमारे लिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम था, जब शिक्षा नहीं थी, स्कूल नहीं थे, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो मनुवादी लोग रहे हैं, इन लोगों ने कूट कूट के दिमाग में ये भरा है कि तुम्हें इनसे क्या लेना देना है। जबकि सम्राट अशोक ने भी हमें सिखाया है कि कैसे राज छीना जाता है। वैसे कहा जाता है सम्राट अशोक एक बरेदी था, जानवर चराने वाला ग्वाला था, लेकिन उसने बेशक लड़ाई लड़ी और एक देश पर राज किया, अटल राज्य किया पूरे भारत पे। उससे हमें सीखा है, सीखने को मिला है। आज हम लोगों ने जब इतिहास में पढ़ा, इतिहास में पढ़ने के बाद हमें आज याद आया कि हम कौन हैं और ये कौन है। इसलिए हमें हमेशा अपने पूर्वज फातिमा शेख हों, लल्लई सिंह यादव हों या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, सबका हमें सम्मान करना है। इन्हीं सबको अपने दिल में उतार कर, इन्हीं सबकी प्रेरणाओं पर चलकर, इन्हीं सभी के मार्गदर्शन में रहकर हमें संविधान के दायरे में रखकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। जो 11 वर्षीय जो बेटी का यहाँ पर बलात्कार किया गया, पूरा प्रशासन नहीं सुन रहा है, ना शिवराज सिंह जो मामा लगते हैं उनके कानों में आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है? शिवराज सिंह जो मामा, उनकी सरकार है, वो जो शासन प्रशासन अपनी तानाशाही दिखा रहा है और वो कहते हैं कि आप जातिवाद नहीं करते हैं। इस सागर में 3 मंत्री बैठे हुए हैं, वो ना ही बंडा की 13 वर्षीय बेटी के घर पर गए हैं। और यदि ओबीसी महासभा ने 17 अगस्त को आंदोलन किया बंडा में, तो नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, गोपाल भार्गव ने हमारे क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज किया और बहुत थाने में जो ले गए हमारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी दी, तो वहाँ पर कपड़े उतरवा कर इन्हें डंडा लाठी चार्ज किया गया। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो कृत्य किया है ऐसा हमारे क्रांतिकारियों पर, कि आपने वहाँ पर बामों ने, मिश्रा, पंडित, शुक्ला ही
वहाँ पर पहुँचाए थे, ड्यूटी लगाई थी 16 थानों की। तो मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, यदि अरुण मिश्रा का जल्द से जल्द बुलडोजर से मकान नहीं गिराया जाता है तो पूरे देश में अब जेल भरा आंदोलन होगा। एक यहाँ से हम लोगों ने आज आगामी दे दी है, चुनौती दे दी है शासन प्रशासन को, वो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर केस फांसी दी जाए, जल्द से जल्द उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए आर्थिक मदद के लिए। ये थे साथियों हमारे साथ में ओबीसी महासभा से जुड़े सदस्य।